अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हसान साइंस एकेडमी में आपको वेलकम किया जाता है। आज से मैथ के लेक्चर्स का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं, जो कि क्लास 9th के लिए हमने स्टार्ट किए हुए हैं। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम आज मैथ का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर में आपने मैट्रिसेस को पढ़ना है, मैट्रिसेस के डिफरेंट ऑपरेशंस को पढ़ना है। लेकिन इस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम सबसे पहले जो है वो मैट्रिक्स की डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं कि एक मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या। तो यहाँ पे देखें कि एन एरे ऑफ नंबर्स के मैट्रिक्स क्या है, एरे ऑफ नंबर्स, यानी कि एरे से क्या मतलब है, यहाँ पे अरेंजमेंट करनी है, हमने एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करनी है। इट इज़ इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उनको हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, आपके पास कुछ नंबर्स पड़े हैं 1, 3, 5, 8, 6 एंड 2। इनको मैं क्या करती हूँ कि अरेंज कर लेती हूँ रोज और कॉलम के फॉर्म में। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए समझना ज़रूरी है कि रोज़ क्या होती हैं और कॉलम क्या होता है। ठीक है। अब रोज़ को अगर हम देखें तो क्या होंगी हमारे पास रोज़, आपके पास जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है या हॉरिजॉन्टल लाइन में आप जो एलिमेंट्स को अरेंज करते हो वो आपके पास होती हैं रोज़। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूँ हॉरिजॉन्टल पैटर्न में 1, 3 एंड 5 इस तरह से अरेंज करती हूँ तो ये मेरे पास एक रो है। अगर मैं एलिमेंट्स को वर्टिकल लाइन में अरेंज करती हूँ जैसे 1, 3 एंड 5, ये मेरे पास क्या होगा, मैट्रिक्स का कॉलम होगा। आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 8, 6 एंड 2। इसमें अगर मैं देखूँ तो मेरे पास रो क्या होगी, ये हॉरिजॉन्टल जो पैटर्न है मेरे पास 1, 3 और 5, ये मेरे पास क्या है, रो है। और ये जो आपके पास पैटर्न है 1 और 8 इस तरह से, ये आपके पास वर्टिकल जो आपके पास लाइन है या वर्टिकल अरेंजमेंट है, इसको हम कहेंगे कि क्या है, कॉलम है। रोज और कॉलम तक की और मैट्रिक्स की डेफिनेशन होप्स हो कि आपको समझ आ चुकी होगी। सेकंड चीज़ जो है अब हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर या मर्तबा किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एन मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम होती हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, वो इसके ऑर्डर को स्पेसिफाई करती हैं। मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ 1, 3, 4, 8, 6, 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये एक मैट्रिक्स ले लिया है। अब मैं इसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो पहले मैं देखूंगी कि इस मैट्रिक्स के अंदर रोज कितनी है और इसके कॉलम कितने हैं। ठीक है, पहले हमने रो को देखना है, फिर हमने नंबर ऑफ कॉलम्स को देखना है। अगर मैं नंबर ऑफ रोज को देखूं तो कितनी है, 1 एंड 2। यहाँ पे रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितनी हुई, 2। ठीक, रोज यहाँ पे आप नोट कर लें कि कितनी है आपके पास, 2। इसी तरह अब आप देखें कि कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3। तो आपके पास 3 यहाँ पे क्या है, कॉलम है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके पास, 3। तो यहाँ पे आप नोट कर लें नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है, आपके पास 3 नंबर्स ऑफ कॉलम है। अब मैंने क्या करना है कि इसका ऑर्डर लिखना है। ठीक है, ऑर्डर लिखना है मैंने मैट्रिक्स ए का, तो मैं कैसे लिखूँगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए किस तरह से लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज देख ली थी आपने कितनी है, 2 है। इसी तरह से आपने नंबर ऑफ कॉलम्स देख लिए थे कितने हैं, 3 हैं। इसी तरह से हम बाकी जितने भी आपके पास एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें उसको हम इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो बुक पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, अब आप इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि किसी इसने इन मैट्रिसेस का, ये जो आपको मैट्रिसेस दिए गए इनका ऑर्डर फाइंड करें। तो आप ज़रा फर्स्ट जो आपके पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसमें देखें कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितनी है। ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितनी है। यह आपके पास क्या है, रो है, इस तरह से आपके पास क्या है, कॉलम है। तो नंबर ऑफ रोज 2 होंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स भी इसमें 2 होंगे। तो इस तरह से इसका अगर आप ऑर्डर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2/2। इसी तरह अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन का बाकी सारे जो मैट्रिसेस हैं इस तरह से आप उनका भी ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरी चीज़ जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो क्या है कि इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस कैसे होते हैं और क्या होते हैं, और किस तरह से दो मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हो सकते हैं, इस चीज़ को भी जो है हमने डिस्कस करना है। तो आपके पास मैट्रिक्स ए और बी उसी वक्त इक्वल होंगे। 2 कंडीशंस हमने बता दी हैं, दी ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, कि आपके पास ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ऑर्डर ऑफ
सीख चुके हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो हम चेक करते हैं ऑर्डर के अंदर, ठीक है। तो आपने देखना है कि आपके पास जो दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स, क्या उनका ऑर्डर सेम है या नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज़ जो है वो आपने क्या देखनी है कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। एंट्री से क्या मतलब है कि जो उसके अंदर नंबर्स है, जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं है, ठीक। इक्वल मैट्रिसेस को देखने के लिए, या इक्वल मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस तब ही इक्वल होंगे जब आपके पास उनका ऑर्डर इक्वल होगा, दूसरा उनकी जो एंट्रीज हैं वो क्या होगी, इक्वल होगी, तो आपके पास मैट्रिसेस जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 4 5 6 3 2, ठीक है। एक और मैट्रिक्स है आपके पास B 2 4 3 1 2 3। आप देखें कि इन दोनों मैट्रिसेस की क्या जो इनका ऑर्डर है वो सेम है या नहीं है। देख लेते हैं यहाँ से। आपके पास इसमें रोज़ कितनी है 2, इसमें बी मैट्रिक्स के अंदर आपके पास रोज़ कितनी है 2, ठीक है। इसी तरह आप देखिए इसके अंदर कॉलम कितने 1 2 3, 3 कॉलम है यहाँ पे 1 2 3 और 3 ही कॉलम आपके पास बी मैट्रिक्स में। तो ए और बी दोनों के आपके पास जो है ऑर्डर क्या है, दोनों का सेम है, लेकिन देखें कि इनकी एंट्रीज क्या सेम है। तो अगर हम देखें तो इनकी जो एंट्रीज हैं वो क्या है, डिफरेंट है, इसके एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, तो ए और बी आपके पास ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि चलते हैं अपने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस के ऊपर और देखते हैं कि वहाँ से कौन से मैट्रिसेस इक्वल है और कौन से अनइक्वल है, ठीक है। किन का ऑर्डर सेम है, किन की एंट्री सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखें यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, के इसमें से कौन से मैट्रिसेस हैं जिसकी जो कि क्या है, इक्वल, ठीक है। आपके पास पहला मैट्रिक्स लिया हुआ है 3, ठीक। इसमें नोट कर लें कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितने, एक है। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा दूसरा मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपके पास सिर्फ एक ही रो होगी और एक ही कॉलम होगा और उसकी एंट्रीज भी जो हैं वो सेम होगी। बी को देखें तो बी तो नहीं हो सकता। सी वाले मैट्रिक्स को देखें आप, इसमें अगर आप 5 - 2 करें तो आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि आपके पास जो ए मैट्रिक्स है और जो सी मैट्रिक्स है ये दोनों क्या हैं, बराबर है। इसी तरह आप देखिए अपने बी मैट्रिक्स को, इसकी एंट्रीज क्या है 3 और 5, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, सिर्फ 1 है, तो एक आपके पास रो है। इसी तरह इसमें देखिए कि कॉलम कितने हैं, तो 2 आपके पास इसमें कॉलम है, ठीक है। 1 2 2 कॉलम हो गए और एक आपके पास इसकी रो होगी। आप देखें कि आपके पास एक और यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स है जो कि इक्वल है। तो अगर आप अपने मैट्रिक्स आई को देखें तो इसमें आपके पास 3 और 3 + 2 कितने हो जाएंगे, आपके पास 5, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 5 हो गए, तो ये मैट्रिक्स आपके पास 3 और 5 बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास बी और आई मैट्रिक्स, ठीक है, ये बी और आई मैट्रिक्स जो है इसमें नंबर ऑफ रोज भी इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी इक्वल हैं और इनकी एंट्रीज भी इक्वल है। मतलब ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी सेम है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आपके पास बी और आई दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह से आपने बाकी जो मैट्रिसेस है उनको देख लेना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।